अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों के बिल्कुल खैरियत से। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी आज कहीं मुझे जाना है तो वहाँ जाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी स्किन केयर कर ली जाए, जो कि मैं कभी भी नहीं करती हूँ, तो वो थोड़ी सी कर ली जाए। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि मैं अपनी कभी कभार वाली स्किन केयर कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने ये ब्लीच का छोटा साशे ही ले लिया था, क्योंकि आप लोगों को बताया कि मैं कभी कभार ही करती हूँ, तो फिर वो इतना सा जो है ना काफ़ी है एक दफ़ा करने के लिए। एक दफ़ा आए और वो कर लें, इससे बेहतर है कि बड़ी बड़ी आप ला के रख लें और वो एक्सपायर हो जाए। तो यहाँ पर ये ब्लीच का साँचे ले लिया था, पीच ब्लीच ली थी मैंने ये। और उसकी है ये ओलिविया की नहीं है, ये उसकी है यार, केयर 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 हाँ केयर। ओलिविया वाली ब्लीच भी बहुत ज़्यादा मशहूर ज़माना ब्लीच है ना। तो बस ये खैर चलें, आपको जो भी ब्लीच चाहिए आप वो ले लें। और ब्लीच के अंदर जो मैंने डाला था ना, पहले तो ब्लीच का ये पूरा साशे डाल दिया, उसके अंदर थोड़ा सा इसका जो वो पाउडर साथ दिया होता है वो डाला, और साथ में एक कैप्सूल डाला, और साथ में जो है ये पॉन्ड्स का लोशन। आपके पास जो भी लोशन हो ना, आपके पास जो भी क्रीम लोशन आप जो भी यूज़ करते हो वो आप डाल दें, तो उससे भी जो है ना बहुत अच्छा वो सूथिंग लोशन जो पॉलर्स में डाला जाता है ना, उस तरह का इफेक्ट देता है, और ये बिल्कुल स्किन पॉलिश हो जाती है। ये ब्लीच जो है ना बिल्कुल स्किन पॉलिश की तरह बन जाती है। जो हम अच्छे खासे पैसे देके पार्लर में स्किन पॉलिश करवाते हैं ना, वो इन्हीं चंद चीज़ों की बनी हुई होती है। तो ये बिल्कुल वही बन जाती है। इसके बाद आपका जो भी क्लिनजर वगैरह है उससे क्लिनजिंग करना चाहें तो वो कर लें। तो बस यहाँ पर जी इसको मैंने लगाया था, 10 से 15 मिनट ये लगाई जाती है। सब तरीका तो आप सभी लोगों को पता ही होंगे। बस जो 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें, जो 2 एक्स्ट्रा मैंने डाली हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वो डाल के अच्छी तरीके से मिक्सिंग शिक्सिंग करके इसको लगा लिया। और यहाँ पर अब मैं जहाँ जाने की तैयारी कर रही थी वो दिखा देती हूँ आपको। तो वो ये ही तैयारी है। यहाँ जाने की भी थी और एक और जगह जाने की भी थी। दोनों जगहें आपके साथ आज ही शेयर कर दूँगी। बेफ़िक्र रहें कि क्या क्या चल रहा है मेरे घर में। तो यहाँ पर जो है ना ये केक बनाया था मैंने, और केक जो है बहुत ही मज़े का बनाती हूँ मैं, हमेशा की तरह एज़ ऑलवेज़ मैंने बहुत ही मज़े का केक बनाया था। और केक बना के इसको डब्बा शब्बा ला के उसमें मैंने पैक किया था, क्योंकि इससे जो है ना केक की लुक मज़ीद उड़ जाती है। अगर मैं घर के किसी बर्तन शर्तन में इसको रखती ना, तो इसकी लुक जो है ना दब जाती बिला वजह ना। जैसे कहते हैं ना, अच्छा सा ऊँचे ऊँचे पॉलर से तैयार होने के बाद अगर आप ठंडे से सस्ते से कपड़े पहन लेते हैं तो लुक थोड़ी सी दब जाती है। तो ये वही वाला सीन था। या फिर बहुत महंगे कपड़े पहनकर आप किसी ठंडे से पॉलर से तैयार हो जाते हैं तो फिर भी वो मज़ा नहीं आता। तो ये वही वाला सीन था। तो बस यहाँ पर केक को जो है मैंने डब्बे में रख रही हूँ, जल्दी जल्दी से अबाया पहना हुआ है और बस निकलने की तैयारी है। साथ में एक कैंडल आपको नज़र आ रही है, एक पार्टी पॉपर नज़र आ रहा है, और अब यहाँ पर आपको लबलबा भी नज़र आ गया कि ये कहाँ जाने की तैयारी थी। तो ये जो बीच में मेरा भतीजा बैठा हुआ है ना लुबाबा के बराबर में, इसकी बर्थडे थी, और इसकी बर्थडे पे जाकर इसको मैंने सरप्राइज़ दिया था अचानक से जाकर। इनके बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था, बल्कि ये तो देखकर एकदम हैरान और परेशान हो गए कि रात के 11:15 ये फुप्पो कहाँ से अपनी विद फैमिली तशरीफ़ ला रही हूँ, कि ऐसे टाइमों पर जाते नहीं है ना। तो इस टाइम पर कोई अचानक से अगर आपके घर में आ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, ये लोग इस वक्त कैसे आ गए, सब खैर तो है ना। तो बस ये इस तरह से एकदम से हैरान ही रह गए थे, क्योंकि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं था। अरे भाभी ये क्या कर रहे हैं? मार के हटा दो। वो तो जलाओ पहले, तो जलाओ फिर नहीं खराब कर देना जिसकी सालगिरह होती है उसके मुंह में मारते हैं। चलो भाई। हाँ तो जी आप लोगों ने खुशी चेक की ही कि वो बहुत ही ज़्यादा सब लोग खुश हो गए थे। और इस तरह की छोटी छोटी सी खुशियाँ जो है ना वो सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मज़ा आता है। बस मैं तो ना इस तरह के काम करने का ना मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल करता है कि मैं इस तरह की चीज़ें करूँ, लेकिन बस थोड़ा सा अपने हालात के हाथों, थोड़ा सा अपने जो माली हालात हैं ना उनके हाथों मजबूर होकर ना बस मैं रह जाती हूँ। वरना मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं सबके लिए ना कुछ करूँ, और सब लोगों के जब चेहरों पर इतनी खुशी देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक और सीन आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर एक और सीन क्या हुआ। जैसे ही हम लोग केक लेकर एंटर हुए ना, तो पहले तो वो लोग हैरान और परेशान हुए, और फिर जो है ना उन लोगों को लगा कि मेरे भाई की भी जो है ना उसकी बर्थडे भी थी, तो उन लोगों को लगा कि शायद मैं उसका केक लेकर आई हूँ। तो जो है ना अब मुझे तो नहीं पता, मुझे तो याद ही नहीं थी कि भाई की भी बर्थडे है, क्योंकि हम लोग बचपन में ना अपनी बर्थडे नहीं मनाया करते थे भाई। हमारे वाले टाइम में जो बातें थी ना, तो वो बर्थडे शर्थडे हम लोग कहाँ कोई मनाता था, कोई बर्थडे नहीं होती थी। हम लोग तो ऐसे ही सब सीधे से सिंपल से बस रहते थे, कोई किसी की बर्थडे नहीं होती थी। अब आजकल के बच्चों को शौक भी है, और आजकल के बच्चे
चाहते भी हैं और माँ बाप को भी शौक़ है तो वो करते हैं। और वक्त और हालात जैसे जैसे बदलता है ना, तो जो जो चीज़ें आती जाती हैं वो आपकी ज़िंदगी में आती जाती हैं। तो बस वो भाई जो है ना, वो ये समझ रहा, मुझे देख के उस बेचारे को इतना दुख भी हुआ, वो इतना एक्साइटेड हो गया कि मेरी बहन मेरे लिए बर्थडे का केक लेकर आई है। तो वो बहुत ज़्यादा ना, एक थोड़ा सा मुझे ना फ़ील हुआ कि इस बेचारे के लिए मैं क्यों नहीं लेकर आई। तो मुझे जब पता चला, मैंने कहा भाई मैं लेकर आई हूँ, अब 26 की रात को 12 बजे कटेगा, तो रात को 12 बजे तो उमर की बर्थडे है ना, तो तुम्हारी बर्थडे तो मैं तो भूल ही गई, मुझे तो याद भी नहीं था, वरना मैं 2 केक बना कर ले आती। तो बस वो थोड़ा सा ना मुझे फ़ील हुआ कि इस बेचारे के लिए भी होना चाहिए था बहुत ज़्यादा जो है ना। लेकिन चलें, उसकी औलाद के लिए ही था तो वो भी खुश। वो कहते हैं ना कि जब औलाद खुश तो माँ बाप खुद ब खुद ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जो है ये जी बरी का सामान, आपको लग रहा होगा कि बरी का सामान रखा हुआ है। मेरी बेटियां ना बड़ी अजीब व गरीब हरकतें करती हैं। आज का जो टाइटल होगा ना मेरा, उससे आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं टाइटल भी लगाऊंगी बात पक्की, बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई। ये वाला टाइटल मैंने लगाना है कि बात पक्की का सामान आ गया या बरी का सामान आ गया। इस तरीके से जो है ना, उसने जहेज़ का सामान पूरा का पूरा ये सेट करके रखा हुआ है। यार हद होती है, मुझे कहीं जाना है, मुझे जाना था, मेरी खाला के घर जो है ना, वो 11वीं की कुरान खानी थी, 11वीं शरीफ के जो है ना ख़त्म था, तो मुझे वहाँ जाना था। तो बस वहाँ जाने के लिए मैंने अपने कपड़े उपड़े सब इस्त्री करके रखे। पीछे इस्त्री करके खुद मैं नहाने के लिए गई हूँ, और जब वापस आई हूँ तो देखा सब कुछ जो है इस तरह से बेड पे सजा हुआ है। मैं आमना और लुबाबा हम तीनों जा रहे थे, तो यहाँ पर सब कुछ इस तरह से बेड पे सजा हुआ है जैसे किसी का जहेज़ सजा हुआ। मेरी पहनी हुई स्लीपर्स भी इस तरह बेड पर चढ़ा के रख दी हैं। तो देख कर अपने वीडियो में हैरान हो रही हूँ कि ये किया क्या है मेरी औलाद ने। तो बस जी, बच्चे जो है ना वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं तैयार होंगी। जितना मेकअप इसने निकाल के फैलाया इसमें से तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई थी, और जो स्किन केयर जो चल रही थी ना, वो भी इसीलिए चल रही थी क्योंकि मुझे यहाँ जाना था। रात में जो है वो भतीजे की बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, वो तो खैर घर घर में इसी तरह से कर ली। बाकी उसके बाद जो है मुझे यहाँ जाना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा तो अपना बूथा भी ना इंसान अपने बूथे को भी जो है ना इंसान जो है ना थोड़ा सा अच्छा कर ले। तो किस किस को पता है जी बूथा किसे कहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो है ना इसको भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी इसकी कोई केयर की नहीं, बेचारा भी कहता होगा कि तरस गया हूँ। लेकिन एक बात है कि बिला वजह जब कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किन पर एक एक्नी वगैरह ये सारे इश्यूज़ चलते रहते हैं। जब बिल्कुल कुछ नहीं लगाते ना, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से वैसे ही साफ़ क्लीन रहती है। आप उसे सिर्फ साफ़ रखें, वही काफ़ी है। हर वक्त मेकअप लगा के ना नॉर्मल हालात में कोई भी नहीं रह सकता। ये तो जो मीडिया से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, वही लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं कि हर वक्त वो मेकअप में नज़र आ रहे होते हैं, और आम लाइफ में आप उन्हें देखें ना तो वो लोग भी बेजार हुए होते हैं इन चीज़ों से। तो बस जी ऐसा ही है, इसी तरह का हमारा तो लाइफ का फंडा है। ऐसे ही सीधे सिंपल सादे से लोग हैं, जैसे हैं वैसे आप लोगों के सामने आ रहे हैं। कोई फ़ेक चीज़ें नहीं बनाती, तो इसलिए फ़ेक कुछ भी मेरी लाइफ में आपको नज़र नहीं आएगा। जो चल रहा है वही सब नज़र आएगा। तो बस जी यही थी मेरी आज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसीलिए यहाँ तक आए हैं। और यहाँ तक आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये ज़र्दा आपका हुआ, ठीक है जी। लाइक करके जाइएगा, ज़र्दा आपका हुआ। साथ में जो बिरयानी है ये भी आपकी हुई, बस और क्या चाहिए, और क्या लेंगे। ये वहाँ से खाला के घर से जब मैं वापस आई थी ना, तो वहाँ से ज़र्दा और बिरयानी जो है ना उन्होंने दी थी, क्योंकि बच्चे जो नहीं गए थे फिर उन लोगों के लिए उन्होंने खाना दिया था। तो वो लोग घर पे बैठ कर खाएंगे, मज़े आएंगे उनके। तो घर पे बैठ के खाने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है। किस किस को घर पर बैठ कर खाना खाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत आता है। जाकर वहाँ खाना खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना घर पर आराम सुकून से बैठ के खाना खाने का ना अपना ही मज़ा है। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़र्दा और बिरयानी अपने अपने हिसाब से ले जाइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।